नमस्ते। रियल फैक्ट रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बताने वाले हैं। क्या आपको पता है कि एक 20 ml के सिगरेट में कितने हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए एक जहर का काम करते हैं। हम जी न्यूज़ के शो DNA के शुक्रगुजार हैं, जिसमें सुधीर चौधरी जी ने सिगरेट के विषय के बारे में हम सबको जानकारी दी। तो आइए देखते हैं आज की इस रिपोर्ट में। अगर आपको लग रहा है कि आप कई वर्षों से सिगरेट पी रहे हैं और आपको अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो हम आपको बता दें कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी से 11 मिनट कम कर देती है। वैसे आधुनिक गुलामी की परिभाषा में सिगरेट पीने और तंबाकू के सेवन की आदत को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि आदतें अपने आप में एक तरह की गुलामी है। आप जानते हैं, डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम अक्सर आपको ऐसे डीएनए टेस्ट दिखाते हैं जिनसे आप अपनी सेहत के प्रति और जागरूक हो सकें। और आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। और आज के विषय में हम आपको पहले ही बता दें कि धुएं की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं तो हम आपको वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा ये डीएनए टेस्ट आज आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि हमारा संपूर्ण विश्लेषण देखने के बाद आपको फायदा ही होगा, क्योंकि हम आपको आज ये बताएंगे कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप किस तरह एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और साथ ही 1 करोड़ रुपए बचा सकते हैं और आपकी जिंदगी में हर साल सिगरेट ना पीने से किस तरह 55 दिन और जुड़ जाएंगे। सिगरेट को छोड़कर आप इतनी बचत कर लेंगे कि आप पूरा यूरोप घूम सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आपका परिवार भी ज्यादा खुशहाल और सेहतमंद हो जाएगा। सिगरेट छोड़ने के फायदों का विश्लेषण करने से पहले आपको इसके नए खतरों के बारे में भी पता होना चाहिए। सिगरेट से आपके फेफड़े खराब होते हैं, आपको कैंसर होता है और दिल की बीमारियां होती हैं। ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सिगरेट आपको मानसिक रोगी भी बना सकती है और आपका दिमाग खराब कर सकती है। और ये सब होता है सिगरेट में मौजूद 4000 से ज्यादा केमिकल्स की वजह से। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारी इस बात में कोई तथ्यात्मक गलती बिल्कुल नहीं है कि एक सिगरेट में 4000 तरह के खतरनाक केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स आपके दिमाग पर इतना बुरा असर डालते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जरूरी काम करना भी भूल सकते हैं। यानी सिगरेट से सिर्फ कर्क रोग ही नहीं होता, बल्कि आपकी याददाश्त भी चली जाती है। अमेरिका में हुए एक सर्वे के सिगरेट से होने वाली मौतों की संख्या, उस सर्वे में यह पता चला है कि सिगरेट से होने वाली मौतों की संख्या एड्स, ड्रग्स, शराब और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। एक सामान्य आकार यानी रेगुलर साइज की सिगरेट 70 mm की होती है। इस 70 mm की सिगरेट में 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं और इनमें से 50 ऐसे हैं जो बहुत ही जहरीले और जानलेवा हैं। सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और यह वही गैस है जो वाहनों के धुएं से निकलती है, जिससे आप अक्सर परेशान रहते हैं। इसके अलावा सिगरेट में मेथनॉल नामक केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसी केमिकल के इस्तेमाल से रॉकेट फ्यूल बनाया जाता है। इसके अलावा सिगरेट में अमोनिया का भी इस्तेमाल होता है, जिससे टॉयलेट क्लीनर्स बनाए जाते हैं। सिगरेट में कैडमियम नामक केमिकल भी होता है और कैडमियम का इस्तेमाल बैटरीज बनाने में किया जाता है। डीएनए की खबरों वाली लैब में जब हमने सिगरेट के खतरों पर डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि सिगरेट में मीथेन गैस भी होती है और यह वही गैस है जो सीवर से निकलती है। सिगरेट में आर्सेनिक नामक केमिकल भी होता है, जिसकी तुलना आप सीधे सीधे जहर से कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि सिगरेट पीने से दिमाग का कॉर्टेक्स नामक हिस्सा पतला हो जाता है। यह दिमाग का वही हिस्सा है जो सोचने और काम करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। वैसे कुदरती तौर पर भी उम्र बढ़ने के साथ कॉर्टेक्स की परत कमजोर होती चली जाती है, लेकिन सिगरेट पीने से यह परत बहुत तेजी से पतली होने लगती है। यानी जिस सिगरेट को पीकर आप सोचते हैं कि आप दिमागी टेंशन को दूर कर रहे हैं, दरअसल वही सिगरेट आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन सकती है। इसके अलावा सिगरेट में सबसे महत्वपूर्ण केमिकल निकोटिन होता है और इसी निकोटिन की वजह से सिगरेट पीने की लत आपको लगती है। निकोटिन ड्रग की तरह काम करता है, जिससे दिमाग अलर्ट हो जाता है और निकोटिन पीने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन यह निकोटिन ही किसी व्यक्ति को सिगरेट की लत लगाता है और फिर 70 मिलीमीटर की एक सिगरेट जिंदगी की फिल्म में बीमारियों वाला विलेन बन जाती है।
और वो लोग जो अपने परिवार के लिए किसी हीरो से कम नहीं होते, सिगरेट वाले इस विलेन से हार जाते हैं। तंबाकू कानूनी तौर पर बिकने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका निर्देशों के अनुसार सेवन करने से दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और सिगरेट इन मौतों में सबसे बड़ी वजह होती है। इसलिए अगर आप सिगरेट पीते हैं या आपके परिवार में किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। mm की जो सिगरेट पीकर आप हर फिक्र धुएं में उड़ा रहे हैं, वो अपने आप में पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री है। सिगरेट कंपनियां सिगरेट के कागज में 4000 से ज्यादा केमिकल आपको लपेट कर दे रही हैं और आप हर कश के साथ 50 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स को अपने शरीर में पहुंचा रहे हैं। ये केमिकल और तंबाकू सिर्फ आपके फेफड़ों और दिल को ही नुकसान नहीं पहुंचाते। इतना पोल्यूशन है, आप जब सिगरेट पीते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती आपके फेफड़ों को? अभी तक तो नहीं लगा। छोड़ने की कोशिश की पर छोड़ नहीं पाए। नहीं, बहुत कम कर दी, छोड़ ही रहे हैं। बल्कि आपका दिमाग भी हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। इसलिए हमारी इस रिपोर्ट को दिल और दिमाग दोनों से समझने की कोशिश कीजिएगा। लंबे वक्त तक खतरनाक केमिकल युक्त सिगरेट पीते रहने से केमिकल दिमाग में छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में जमा होने लगते हैं और आपकी याददाश्त पर असर डालते हैं, जिससे आप रोजमर्रा के काम तक भूलने लगते हैं। दिमाग के सबसे बड़े हिस्से कॉर्टेक्स पर इसका असर पड़ता है। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो सोचने और काम करने के लिए जिम्मेदार है। ये केमिकल लोचा आपके दिमाग के लिए इतना खतरनाक है कि आपको छोटे से छोटे काम करने के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल सिगरेट में मौजूद निकोटीन आपको सिगरेट की लत लगाता है और फिर तंबाकू और दूसरे केमिकल मिलकर आपको सिगरेट का शिकार बना देते हैं। होता क्या है कि इसका बहुत हाईली एडिक्टिंग पोटेंशियल है। ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे एक्ट करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग इसको बना देता है। और इनिशियली आप वंस इन अ वाइल करते हैं, बट कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है कि जब वो स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में सोच रहे हों या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर उनके ऊपर किसी भी तरीके का लोड पड़ रहा है, तो उस वक्त वो बढ़ा लेते हैं। कुछ लोग पर्टिकुलर सिचुएशंस में स्मोक करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक मूड ऑल्टरिंग या हम कहें कि कुछ स्ट्रेस को टेम्परेरीली थोड़ा सा कम करने का इनिशियल जो इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से एक विशियस साइकिल बन जाती है। सिगरेट आपके दिमाग को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है तो आपके फेफड़ों को समय से पहले रिटायर कर सकती है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जन्म के वक्त इंसान के फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है, लेकिन सिगरेट पीने की आदत और प्रदूषण की वजह से ये फेफड़ों का रंग काला हो जाता है। ये जो सबसे पहला लंग आप देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति के छाती के अंदर की फोटो है, जिसमें ये वाला ऑर्गन जो आप देख रहे हैं ये लंग है। आप देखेंगे कि मोस्टली ये पिंक कलर का है, एक दो ब्लैक स्पॉट्स कहीं कहीं आपको दिख रहे हैं, मोस्टली ये बिल्कुल पिंक कलर का है। तो ये एक हिमाचल से लड़की आई थी, 16-17 वर्ष की उम्र थी उसकी, कुछ और प्रॉब्लम थी, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं थी, और ये लंग्स की पिक्चर हमने उस समय कैप्चर की थी। तो कुछ ऐसे ही लंग्स लेकर के हम इस दुनिया में आते हैं। लेकिन जब हम स्मोक करते हैं या प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो ये दूसरी पिक्चर पे देखिए कि जो दूसरी वाली पिक्चर है, यह एक दिल्ली वासी की लंग की पिक्चर है। ये स्मोकर नहीं है, लेकिन ये दिल्ली वासी है, तो हर दिल्ली वासी 10-15 सिगरेट स्मोक करने वाला है ही, अगर वो सिगरेट नहीं भी पीता है। और इसके बाद एक तीसरी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक दिल्ली वासी भी है और उसके साथ साथ वो स्मोकर भी है।
तो दिल्ली वासी होने के नाते वो 10-15 सिगरेट तो पीता ही है और ऊपर से वो स्मोकिंग भी करता है। इसमें देखिए आप पूरा लंग उसका काला काला दिख रहा है, ये सारा कार्बन डिपॉजिट हो गया है। सिगरेट सिर्फ आपके फेफड़ों का ही ये हर्ष नहीं करती, बल्कि ये फेफड़ों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। पुरुषों के स्पर्म काउंट को घटा सकती है और सिगरेट मोतियाबिंद का कारण भी बन सकती है। इतना पोल्यूशन है, आप जब सिगरेट पीते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती आपके फेफड़ों को? अभी तक तो नहीं लगा। अभी तक नहीं लगा। अच्छा, कब से स्मोक कर रहे हैं? याद भी नहीं। याद नहीं है? दिन में कितनी सिगरेट पी जाते हैं? 3-4। 3-4 दिन। छोड़ने की कोशिश की कभी? तभी कम हुई है, पहले ज़्यादा थी। पूछना चाहती हूँ, बहुत मजा आता है स्मोकिंग में? मज़ा तो नहीं आता। मजा नहीं आता, फिर भी क्यों पीते हैं? क्या एडिक्शन है या छोड़ने की कोशिश की पर छोड़ नहीं पाए? नहीं, बहुत कम कर दी, छोड़ ही रहे हैं। छूटी नहीं? छूटी नहीं अभी। कोशिश की कभी छोड़ने की? हाँ, कोशिश बहुत बार की। पूछना चाहती हूँ, क्या किक मिलती है स्मोकिंग में? पैशन है मैम। पैशन है? यस मैम। अच्छा, दिल्ली में ऐसे कहते हैं दिल्ली वालों के लंग्स ऐसे ही खराब हो जाते हैं, आप ऊपर से स्मोक कर रहे हैं, लगता नहीं है जल्दी ऊपर जाएंगे? मैम इसलिए तो सिगरेट की दुकान के पास कर रहे हैं, बाकी जगहों पे नहीं कर रहे हैं। आपसे भी सेम क्वेश्चन है, कितना मजा आता है? आप बहुत मजे से स्मोक कर रहे हैं, आपके हाथ में सिगरेट तो दिख ही रही है, तो फोन पे बता दीजिए। फोन पे क्या? इसलिए हमारा मकसद आपको सिर्फ समस्या बताकर आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको सावधान करना भी है और समाधान देना भी। एक सर्वे के मुताबिक सिगरेट पीने वाले 69% लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। ये आंकड़ा अच्छा है और उससे भी अच्छी बात यह है कि सिगरेट की लत 72 घंटे तक ही आपको चुनौती देती है। यानी अगर आप अपने 3 दिन बिना सिगरेट के गुजार सके तो आप सिगरेट छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। जो उसकी जो फिजिकल क्रेविंग होती है जो सिगरेट की, वो सिर्फ 72 घंटे है। कितना? ओनली फॉर 3 डेज। अगर वो 3 डेज तक अपने आप को हैंडल कर लेते हैं तो बहुत इजीली वो उसको छोड़ सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट की मेडिकेशंस भी बहुत अच्छी हमारे पास आ गई हैं, जो ये 3 दिन भी बहुत अच्छे से इनके निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के प्रोडक्ट्स अब तो इंडिया में बनने लग पड़े हैं, बहुत अच्छे निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या चीज़ है? निकोटिन के अंदर जो, जैसे आपने अभी बताया कि एक सिगरेट के अंदर 4-4 हज़ार से ज़्यादा जहर है, जिसमें से एक जहर है जिसका नाम है निकोटिन। तो हमको उस जहर की आदत है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो उस जहर की आपको आदत है, तो उस जहर के चक्कर में इंसान निकोटिन के चक्कर में ले जाता है। हम निकोटिन ही उसको रिप्लेस कर देते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। उसमें हमारे पास निकोटिन पैचेस आ रहे हैं जो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के आ रहे हैं। तो जितना इंसान स्मोक करता है उसके हिसाब से आप डॉक्टर के पास जाके देख लें आपको कौन सा निकोटिन पैच है वो सूट कर रहा है। आपकी जो एडिक्शन के साथ डोज डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो 80 से काम कर सकेगा। सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटिन पैच का इस्तेमाल किया जा सकता है या डॉक्टर और दवाओं की मदद ली जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आप निकोटिन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छे उपाय हैं, जिसमें निकोटिन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी होती है, जिसमें हम एक निकोटिन को हटाने के लिए कुछ तरह की च्युइंगम्स हैं जो कि ले सकते हैं, जिसमें निकोटिन है जो थोड़े थोड़े समय में उसको च्यू नहीं करना होता, बट वो एक पीस की तरह रखना होता है मुंह में और धीरे धीरे वो अपने रिलीज़ करती है निकोटिन। उसको सब्स्टिट्यूशन थेरेपी कहते हैं। शुरू में ज़्यादा पीसेस वाले लेते हैं आप निकोटिन के और धीरे धीरे उसको कम करके बंद कर देते हैं। फिर निकोटिन हटाने के लिए कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो कि साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं। आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन सच ये है कि नोटबंदी ने लोगों को सिगरेट छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया है। नोटबंदी के बाद से सिगरेट की बिक्री में करीब 40% की कमी आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया जो इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान बताया। जब से नोट बैन हुए हैं तब से आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? क्या सिगरेट पीने वालों ने कुछ कम की है? हाँ, सिगरेट पीने वालों ने कम किया है। पहले लोग जो पैकेट लेता था वो लूज सिगरेट और कम से कम पर ध्यान दे, कम सिगरेटों पे ध्यान देता है, क्योंकि अगर उसके पास पैसे कम पड़ेंगे तो पहले अपनी बेसिक नीड पे ध्यान देगा, बाद में फिर अपना थोड़ा मौज मस्ती और शौक पूरे करेगा। यानी अगर कुछ दिनों की पैसों की तंगी आपकी सिगरेट कम कर सकती है तो आप अपने अपनों की खातिर इससे हमेशा के लिए तौबा भी कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ मन बनाने की, दिमाग में जोर डालने की और दिल को मजबूत कर सिगरेट छोड़ देने की, क्योंकि ये आपको दिमाग, दिल और फेफड़ों को जिंदगी भर का मरीज बना सकती है। पूजा मक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की रिपोर्ट के बाद आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे
और आने वाले समय में हम आप तक इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी हो या देश हित में हो, आप तक वो रिपोर्ट लाएंगे। धन्यवाद।